गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों के लिए मरांग बुरू है तो जैनियों के लिए सम्मेद शिखर जी। दो समुदायों के बीच यह विवाद का रूप तब लिया जब पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अभयारण्य से जुड़े नियम में बदलाव करते हुए उसको पर्यटक स्थल की श्रेणी से बाहर किया और कई तरह के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए, क्योंकि जैन धर्म का मानना था कि पर्यटन स्थल घोषित होने से उनकी आस्था आहत हो रही है, प्रभावित हो रही है। इसके बाद आदिवासी संगठन के लोग सामने आए और उनका कहना है कि उस इलाके में उनकी एक अपनी आस्था है मरांग बुरू के प्रति और वहाँ बलि की प्रथा भी है, और एक तरफ जब अहिंसा वाली बात जैन धर्म को लेकर बढ़ेगी तो हमारी आस्था प्रभावित होगी। इसके बाद आंदोलन चल रहा है। 10 जनवरी को पारसनाथ में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, महाजुटान हुआ और एक तरीके से कहें उल गुलान का बिगुल फूका गया और आगे भी रणनीति बनाई गई है। जो ये उलगुलान शुरू हुआ मरांग बुरू को लेकर, उसके नेतृत्वकर्ताओं में से एक सबसे बड़े नेता के रूप में है बोरियो से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी। इस वक्त हमारे साथ हैं। लोबिन साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने 10 जून को महाजुटान किया, या 10 जनवरी को महाजुटान किया, अब आगे आप लोग क्या इस आंदोलन को स्थगित करने वाले हैं या ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, अभी तो हम साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार को पहल करना चाहिए। अगर लोगों में कुछ ऐसा मतभेद है जब पहले नहीं था, तो आज बलि को लेकर के, जैन मुनियों की आस्था को लेकर के ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विवाद अगर हुआ है तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार पर जाती है और सरकार को इसको पहल करके इसका समाधान कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि हम किसी तरह से मतलब किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है और हम आदिवासी लोगों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचा होगा तो किस कारण से, ऐसा भावना मेरा नहीं था। दूसरी बात है कि आज वहाँ पर जो आदिवासी लोगों का बलि चढ़ाने का जो बात है, जो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोगों को मना किया जाता है कि यहाँ बलि नहीं चढ़ेगा, और वो भी सुनने में आया कि 10 किलोमीटर के रेडियस में ही चलेगा, तो उसके अगल बगल में चारों तरफ आदिवासी लोग हैं, हमारे कुर्मी भाई लोग हैं, कुछ मुस्लिम, 1-2 गाँव है। तो इसको लोगों भी ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका भी आस्था बने रहे। और हमारे मरांग बुरू का भी, देखिए मरांग बुरू हम लोगों का सबसे बड़ा देवता है, उसका भी आस्था बना रहे, यही है और कुछ तो है नहीं। बट इस तरह से अगर कोई बोलेगा कि नहीं भाई ये हमारा है, इतना बड़ा इलाका में हमारा है, और हम भी बोले, तब तो बात कुछ ना कुछ झंझट होना ही है। तो इसका समाधान तो सरकार करेगी ना। इसका समाधान सरकार करेगी। आप आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच एक नया डेवलपमेंट ये आया है कि 10 जनवरी को जो वहाँ पारसनाथ में महाजुटान हुआ, आपके खिलाफ दिल्ली पुलिस में राहुल जैन नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि आपने उनके धर्म, उनके जैन मुनि जो हैं, मतलब जैन धर्म के भावना को आहत करने वाला आपने बयान दिया। उनका ये कहना है कि ऐसा करने का अधिकार आपको नहीं है, आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। आपने कुछ ऐसे असंसदीय शब्द कहे थे। आप मंत्री रहे हैं, आप विधायक हैं, आप एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी आपने लोबिन साहब ऐसी बात कही थी। ये तो हम लोगों ने भी सुना है। देखिए, बात है क्या, एक तो हम लोग आदिवासी हैं और हम लोग अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं बोलते हैं। गांव घर में भी अनपार्लियामेंट्री हम लोग किसी को गाली नहीं देते हैं। अगर वैसे पकड़ा गया तो उसको हम लोग जुर्माना करते हैं। और जहाँ तक जो नंगे बदर रहने की जो बात आई है, देखिए आप जहाँ हैं, हम तो ये भी बोले हैं कि आप जहाँ आप वहीं रहें, लेकिन किसी समाज के अंदर में आप जाएंगे तो लोगों को निश्चित तौर पर उसको दिल में चोट पहुँचेगा ही, क्योंकि उस समाज को उसको देखना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं करता। तो यही बात तो हमने कहा है, कोई ऐसा किसी को दिल को ठेस पहुंचाने की बात हमने नहीं कहा है। और जहाँ तक मरांग बुरू की बात है, सब लोग चाह रहे हैं कि पहले से था
अब क्या था, नहीं था, कितने दिनों से था, किस वजह से था, किस वजह से सारे, ये तो सरकार को पटापट करना चाहिए। लेकिन आप लोबिन साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार को सॉल्व करना चाहिए इस मामले को। बिल्कुल। एक तरफ में सुदिव्य सोनू जो हैं गिरिडीह के झामुमो विधायक, आप ही के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो आप लोगों की जो महाजुटान थी 10 जनवरी को, उससे पहले एक वहां पर बैठक हुई थी। आदिवासी समाज के लोग थे, जैन समाज के लोग थे, जिला प्रशासन के लोग थे, और उसमें यही सहमति बनी थी कि सभी लोग अपनी अपनी आस्था का पालन करेंगे, कहीं पर किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो एक तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, इसके बावजूद राजनीति की जा रही है। देखिए, इसमें संदीप सोनू वहाँ के विधायक हैं, उनको चाहिए था। हम तो ये भी बोले थे कि मुख्यमंत्री को वहाँ के लोगों को बुला के बात करना चाहिए था। अगर संदीप सोनू जी बात किए हैं तो कुछ ही लोगों को, किसको किसको लेके, वहाँ के लोग तो बता नहीं रहे कि हम लोग को भी बुलाया गया था। क्या बात हुई, बंद कमरे में क्या बात हुई, क्या उसमें पहल हुआ, और नहीं आखिर वो बात किए तो किसके साथ बात किए, किन किन लोगों के साथ बात किए। तो वहाँ के जो अस्थायी लोग हैं, जो अगल बगल में, मामला तो वही है, पूरे झारखंड में तो नहीं है, मामला वहीं पर है मरामरू को लेकर का। तो अगर कुछ ऐसी बात है तो वहाँ के लोगों को बुला के बात करना चाहिए, और उसमें प्रशासन के भी लोग भी रहते। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि ये अंदर अपने अपने में बात किए, ये तो हम लोग को एक तरफ से बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि प्रशासन ने बेवकूफ़ बनाया, खुलकर ओपन मंच पे बात होना चाहिए, आपका यही कहना है? प्रशासन नहीं, वहाँ का स्थानीय विधायक जी, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो बोला कि एक सप्ताह पहले इसको हम लोग ने पटापट कर दिया है, ये तो गलत है। मतलब आपके मुताबिक स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल गुमराह किया है। अच्छा, एक सवाल बताइए लोबिंदा कि नहीं, आज अगर ये समाधान हो जाता तो फिर लोग क्यों जुटते? साफ स्पष्ट है। तो इसलिए इन लोगों को गुमराह किया, और वहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते इसकी जिम्मेवारी बनती थी कि आप वहाँ के सारे लोगों को मिलजुल करके आपस में बैठ करके बात करके इसका फटाफट होना चाहिए, तो फिर ये मामला आता ही नहीं। अभी जो ताज़ा मामला, जो आपसे बातचीत करने का जो हमारा परिप्रेक्ष्य यही था कि जो दिल्ली में एक राहुल जैन नाम के शख्स ने आपके खिलाफ जो थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आपने जैन भावना को आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। आप तो एक जनप्रतिनिधि, आप जानते हैं कि जैन समाज में दो धड़ा है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर जो समाज के लोग होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और वहाँ पर आप उनको कह रहे हैं कि इनको हम कपड़ा दे देंगे, इनको कपड़ा पहनना सिखा देंगे। भाई, ये बातें कितनी जायज? हमने कहा, देखिए, हमने ये कहा कि भाई आदिवासी गांव में नहीं आवे, इससे क्या तकलीफ होना चाहिए? एक परिक्रमा पथ है उनका, उस पे घूमते हैं। परिक्रमा पथ के अंतर्गत बहुत सारे गांव हैं जहां लोग रह रहे हैं, तो लोग तो देखेंगे ना, ताकि उनको तकलीफ नहीं लगे। ये हम बात कहा। अगर आप उल्टा अदरवाइज करके अगर आप पुलिस में जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ऐसी बात हमारी भावना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपके इस बयान के बाद मैं आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। समेत शिखर पर ही एक नौजवान है, एक लड़का, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि एक जैन मुनि साधना कर रहे हैं और उनको वो भद्दे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि कपड़ा पहनो, ये करो। तो नहीं लगता है कि आप लोग जैसे नेताओं के इस बयान पे, आपके मकसद अलग होंगे, आप परिक्रमा पथ की बात कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब समेत शिखर पर जाकर लोग वहां जो मतलब एक तरीके से ध्यान लगाते हैं जैन मुनि, वहां पे लोग अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए वीडियो आए हैं हमारे पास। अब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पर जा करके तो बोलना ठीक नहीं है। जहाँ पर लोग ध्यान लगाए हुए हैं वहाँ पर जाना, वहाँ तो बोलना बिल्कुल एकदम ठीक नहीं है। यार, कौन बोला नहीं बोला उसको तो मैं जान नहीं रहा हूँ। आप लोगों के एक स्टेटमेंट जो आपने कहा, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरा मकसद कुछ और था, आप आहत करने के पर्पस से नहीं कहते, लेकिन अब लोग समेत शिखर पे जाकर उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो ऐसा कह रहे हैं? अब कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम तो देखा भी नहीं है। अब अभी आप बता रहे हैं हमको, इस पर आप क्या बोला। लेकिन अगर हम पूजा में बैठे हुए हैं और वहाँ कोई बोलेगा तो ध्यान को आकृष्ट करने वाली बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन कौन करी तो आप सुना रहे हैं, मैं इसलिए उसको ज़्यादा, मैं आपको वीडियो भी अभी दिखा दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि जो राहुल जैन ने आपके खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है, कल को मान लीजिए कि ये एफआईआर का रूप लेता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है बात, लेकिन अगर होता है तो इस पर अब आगे क्या करेंगे आप?
क्योंकि शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने पूरा वीडियो भी आपका दिया है कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है। अब शिकायत दर्ज की है तो हम तो उसको रोक नहीं सकते ना, दर्ज किया है तो फिर उसको देखेंगे, जैसा होगा वो हम करेंगे। लेकिन आंदोलन अब है जो जारी रहेगा, और ये जो सारा कुछ विवाद उत्पन्न हुआ उसके लिए आपके हिसाब से राज्य सरकार जिम्मेवार है? देखिए, किस बीमारी का इलाज नहीं है, किस मर्ज का दवा नहीं है, तो देखिए ये तो तुरंत की घटना नहीं है ना, ये तो इतने दिनों से लोग चले आ रहे हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं, तो फिर आखिर क्या हुआ, कौन लड़ा रहा है? उतने दिनों से लड़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, ये भी बात आई है कि वहाँ पर जो मांझी थान था उसको भी लोगों ने उखाड़ा। कौन उखाड़ा नहीं उखाड़ा मैं उसको देखा नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया। फिर वहाँ नया बोर्ड लगा और फिर जाहिर थान था वहाँ भी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। ये सब मामला है। और कोई एक दिन तो उस दिन भाषण में बोल रहा था कि एक लड़की को जो स्कूल जा रही थी उसको घसीट के मारा गया था। ये सब बात है, कहीं ना कहीं कुछ बात है, तो वहाँ शासन है, प्रशासन है, तो उसको करे। मतलब स्थानीय विधायक जो हैं वहाँ आप ही के पार्टी के, वो पूरी राजनीति कर रहे हैं, आपका मानना है? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। आपका आंदोलन जारी रहेगा? हमारा आंदोलन तो जो है, हमारा जो प्रस्तावित है तो रहेगा। हमारा आंदोलन है अभी 30 जनवरी को, अभी हम ओली हाथों में जाएंगे, बिरसा भगवान के जन्मस्थली पर, वहाँ धरने पर बैठेंगे, उपवास पर बैठेंगे। फिर 2 फरवरी को हम भोगनाडी में जाएंगे, सिद्धू कान्हू का जन्मस्थली पर, वहाँ करेंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ इस तरीके की बातें करना, क्या आप उसको जायज मानते हैं कि लोग आंदोलन में अगर कर रहे हैं तो ऐसी बात करें? देखिए, ऐसे को अब हमको लोग सुनाया, हम देखे नहीं है वो वीडियो। जैसे वो उधर से भी बोला गया है कि भाई माला फेंको, भाला पकड़ो, ऐसा कोई बात है तो ये सब बात, या अगर हमारी बात को अगर आप पकड़ते हैं तो आपको भी, आप भी तो लोगों को इसका मतलब उत्तेजित कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि भाई किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम नहीं किया। अगर किसी को ठेस लगा है तो हम नहीं समझते कि ठेस लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरा खेद व्यक्त करना चाहेंगे अगर ठेस लगा है तो, क्योंकि थाना में गया मामला, शिकायत लोग कर रहे हैं, वो देखेंगे ना आप क्या है मामला। जी ठीक। लोबिन हेम्ब्रम जी जेएमएम के बहुत पुराने नेता, कदावर नेता, मंत्री रहे हैं, विधायक हैं अभी, और ये पारसनाथ, मरांगबुरु और समेत शिखर जी, 3 शब्दों के बीच गिरिडीह में जो एक विवाद छिड़ा है, जो एक राष्ट्रीय आंदोलन का भी रूप ले चुका। जैन समाज के लोग सड़कों पे उतरे, अब यहाँ आदिवासी समाज के लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी बयानबाजी हो रही है जो कहीं न कहीं समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। अब ये मामला थाना तक पहुंच गया है, ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। लेकिन लोबिन जी का कहना है कि उनका मकसद ऐसा नहीं था कि किसी के धर्म, किसी की भावना को आहत करना। उनका कहने का मकसद कुछ और था, उसको कुछ और तरीके से लिया जा रहा है। इन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन जहाँ तक खेद प्रकट करने वाली बात है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब देखना है कि दिल्ली में जो ये मामला गया है वो आगे क्या रूप लेता है। और इनका स्पष्ट कहना है कि स्थानीय जो विधायक हैं गिरिडीह के, वो इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है। और इस समाधान करने के बजाय कहीं न कहीं राजनीति करने का कोई मौका दिया जा रहा है, जिस वजह से विवाद उत्पन्न हो रहा है। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।